हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और मैं आपके लिए बिल्कुल स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। अब कुछ सब्जियाँ जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ मार्केट में मिलती हैं, लेकिन आमतौर से लोगों को पता नहीं होता जब तक वो स्पेसिफिक रीजन में उनका जन्म ना हुआ हो या उस रीजन में उन्होंने समय ना काटा हो, तब तक उनको पता नहीं चलता। मेजर मेट्रोज़ में तो ये मेजर तकलीफ है कि सब्ज़ी दिख जाती है, अगर आप को नहीं पता है क्या करना है तो वो बेचारी वहीं पड़ी रह जाती है। जैसे ये वाली सब्ज़ी है, ये इसको पड़वल कहते हैं, चिचिंदा कहते हैं, स्नेक गॉड कहते हैं, ठीक है जना। बहुत हेल्दी चीज़ें हैं, बड़ी मज़ेदार है, लेकिन इसको ट्रीट करना ना थोड़ा सा इंटेलिजेंस अपनाना पड़ता है। तुरई फैमिली में ज़्यादा टेंशन नहीं होती, जो रिच गॉड होती है, जो मतलब ऐसे जिसमें लाइनें होती है, एक प्लेन स्पॉन्ज गॉड होती है जिसको घिया तुरई भी कहते हैं लोग, उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन इसमें एक कड़वापन सा होता है जिसको दूर करना बड़ा ज़रूरी होता है और हेल्दी बहुत है। ये देखिए सफ़ेद जो है ना, सबसे पहले इसको दूर करना होता है, तो उसको नाइफ से इस तरह से आपको पहले स्क्रैप करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, पील नहीं करना बट नाइफ से ये स्क्रैप करना है, ये सफ़ेद निकाल देना, ये सबसे ज़रूरी। तो इसको करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये इसको छोटा छोटा काट सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, इस तरह से काटना है आपने। इसके बाद ये अंदर का जो हिस्सा है ये सारा निकालना है, इससे कड़वाहट जो है ना कम होगी, ठीक है जी। ये सारा निकालना है, ये सबके साथ ऐसे ही करना है। तो अब आपने देखा, पील करने के बाद ये बिल्कुल ये स्किन रह जाती है, ये मेन हिस्सा है। तो खरीदते वक्त भी आपने ध्यान रखना है कि जब आप प्रेस करें ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बाय अ यंग वन, ठीक है जी। अब इसको लेके काट लेते हैं, ये इस तरह से स्लाइसेस में काट लेते हैं। तो अब हमने काट लिया इस तरह से, और एक बोल ले लेते हैं। बोल में ये सारा पड़वल, चिचिंदा जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, आपके शहर में इसे क्या कहते हैं आप बताइए, और आप इसकी कौन सी रेसिपी अपने घर पे बनाते हैं वो बताइएगा, उसकी फ़ोटो खींच के भेजिएगा। वो अगर रेसिपी मुझे पसंद आई ना तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। और भाई मज़ेदार है, आप मेरा चैनल अगर देखते हैं तो नोटिफिकेशंस के लिए जो घंटी सी आती है ना उसे दबाइए, ताकि मैं यहाँ रेसिपी चढ़ाता हूँ आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जब भी नई रेसिपी चढ़े उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, रेसिपी पसंद आती है तो शेयर भी करिए। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नमक इसमें डालना है, ठीक है। कड़वाहट दूर करने के लिए नमक शमक करके इसमें नमक डालिएगा। और मैं आमतौर पर लोग नहीं डालते हैं, बट एक अजीब सा एक इसका फ्लेवर होता है, उसको भगाने के लिए हल्दी डाल दूंगा थोड़ी सी। तो आधा छोटा चम्मच हल्दी और लगभग 1 टीस्पून नमक डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें एक जो अजीब सा फ्लेवर होता है ना वो गायब हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 15-20 मिनट ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब 15 मिनट बाद आपने इसमें पानी डालना है, ये लीजिए, और घर पे आप रनिंग वाटर में इसे अच्छे से धो सकते हैं, ताकि नमक वगैरह जो है और कड़वाहट जो है वो सब कुछ निकल जाए। तो इसे अच्छे से धो लें। अच्छे से धोने के बाद आपने इसे अलग रख लेना। अब ये देखिए, इतना बढ़िया लग रहा है, ये देखिए, इसको आप हिंदुस्तानी तरीके से कुछ सैलड बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, सैलड्स में भी ये बहुत बढ़िया लगेगा। जबकि लोग विलायती चीज़ें यूज़ करते हैं, जुकीनी वगैरह। ये देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है, डाइट के लिए भी बहुत बढ़िया। सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे। सबसे पहले इसके लिए तेल, ये लीजिए 2 बड़े चम्मच तेल, और इसमें डालेंगे हींग आधा छोटा चम्मच, ये लीजिए लाल मिर्चें सूखी वाली ये डाल लें, चना दाल 1 बड़ा चम्मच,
ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें चना दाल, उड़द दाल भी डालें इसमें, ये भी एक बड़ा चम्मच, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये उड़द दाल और चना दाल इसमें डालेंगे, इसको भून लेते हैं थोड़ी देर ताकि दाल में थोड़ा सा कलर आ जाए। अब इसमें अदरक एक बड़ा चम्मच, कुछ लोग अवॉइड करते हैं अदरक बट मैं डाल रहा हूँ, और गार्लिक एक बड़ा चम्मच, ये दोनों चीज़ें डाली। साथ ही साथ करी पत्ता, ये जीरा और राई, एक छोटा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच राई का भी डाल दें इसको। सारी चीज़ें साथ में भूनते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, मैं जब ये राई जीरा बाद में डाल लेता हूँ। अगर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ किया होता ना तो बाद में जीरा और राई डालना वो गलत होता है। क्योंकि हमने चॉप यूज़ किया है तो तेल में भून रही हैं सारी चीज़ें, राई जीरा भी भूनेंगी। तो कभी ऐसे आपको लगे मिसफायर हो गया तो ये चिंता मत करिए, जहाँ चॉप हो ना वहाँ बिल्कुल आपकी बात बन जाएगी। अब इसमें हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें ये डाल लें, और इसमें अब ये जो बढ़िया परवल है, चिचिंदा, स्नेक गॉड, ये डाल लेते हैं, तो भून लेते हैं। अब इसको लगभग 10-12 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये जो परवल है ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से पक जाए। और इन द मीनवाइल थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं, पहले थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। आप नमक बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नमक शमक करके डालिएगा, क्योंकि हमने नमक डाला था इसमें पहले उसके बिटरनेस हटाने के लिए, तो थोड़ा सा नमक अंदर सीप कर जाता है, मतलब रह जाता है, तो ध्यान से डालिएगा, ठीक है। हल्दी आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर ये भी एक छोटा चम्मच, जितना मैंने परवल यूज़ किया है। एक लंबा परवल जो है ना वो एक्चुअली 4 लोगों की सब्ज़ी के लिए काफ़ी होता है, और ये डाल लें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और पकने दीजिए। अब 10-12 मिनट तक पकने देंगे और ढक के पकाएंगे, और बीच बीच में स्टर फ्राई भी करते रहेंगे। 10-12 मिनट बाद सब्ज़ी देखिए बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट। अब कितनी सॉफ्ट रखनी है ना ये आपके ऊपर है, एकदम बिल्कुल मुरझा जाए वैसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा क्रंच होना चाहिए इसमें। और क्रंच और क्रीमीनेस के लिए मैं एक और चीज़ डालूंगा, इसमें 3-4 बड़े चम्मच नारियल के फ्रेश वो डाल लें, ठीक है। गिव्स अ नाइस क्रीमीनेस, बहुत बढ़िया टेक्सचर मिलता है। इसके साथ साथ थोड़ा हरा धनिया वो भी चॉप करके इसमें डाल लेते हैं। ये लीजिए, मिक्स कर लीजिए। वाह क्या बात है। अब अचानक से ये इतनी बढ़िया लगने लगी, पूछिए मत, बहुत सुंदर मजेदार परोसने के लिए। ताज़ा धनिया एक स्प्रिग डाल लेते हैं। वाह, अब ये सब्ज़ी देखिए कितनी मज़ेदार है। अब लोगों को लगता है कि ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ सांप जैसे, इसको खरीदें तो क्या करें, इसकी सब्ज़ी कैसे बनाएं। अब वो सारी चिंताएं दूर करें, बस ये सब्ज़ी आपने देख लिए, बनाइए, खाइए। उसके बाद मुझे पता क्या होने वाला है, उसके बाद आप लोग सब घर पे ये सारी चीज़ें बनाने वाले, क्योंकि ये सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, सब्ज़ी के रूप में खा सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात ये सस्ती है और हेल्दी है, डाइट के लिए भी बेस्ट है।